हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम देखते हैं कि तो आपका एक तो रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस की डेफिनेशन और रेजोनेंस में क्या क्या होता है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस के एग्जाम्पल्स के बारे में आज इस क्लास में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेजोनेंस जो अनुनाद होता है वो क्या होता है। तो हमारे पास में कोई भी अगर क्या हो, मॉलिक्यूल हो, मॉलिक्यूल का मतलब कोई भी अणु होता है, उनके जो गुणधर्म होते हैं, उनके जो गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी क्या होती है व्याख्या, अगर एक संरचना के द्वारा संभव नहीं हो, यानी एक संरचना के द्वारा उनके गुणों की व्याख्या नहीं कर सकते। उनकी व्याख्या करने के लिए क्या होती हैं, दो या दो से क्या करते हैं, दो या दो से अधिक संरचनाओं का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और फिर क्या करते हैं, उनके जो गुण होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। तो उनको क्या बोला जाता है, जो दो या दो से जो अधिक संरचनाएं होती है उन संरचनाओं को बोला जाता है अनुनादी संरचनाएं। अनुनादी संरचनाएं, जिसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इसी को क्या बोला जाता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और जो इन दो संरचनाओं के द्वारा जो एक मूल संरचना बनती है, यानी सभी संरचनाओं को मिलाकर जिसके गुण क्या हो, एक संरचना में हो, उनको क्या बोला जाता है, अनुनाद संकर बोला जाता है। अनुनाद संकर या हाइब्रिड बोला जाता है। रेजोनेटिंग हाइब्रिड क्या बोलते हैं, अनुनाद संकर बोला जाता है। तथा इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेजोनेंस बोला जाता है। कहने का मीनिंग यही है कि जो आपकी दो या दो से जो अधिक संरचनाएं प्राप्त होती है उनको क्या बोलते हैं, रेजोनेटिस्ट या कैनोनिकलिस्ट। इन संरचनाओं के द्वारा एक क्या होती है, कॉमन संरचना निर्माण को क्या बोला जाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड बोला जाता है। इस पर क्या बोला जाता है, रेजोनेंस बोला जाता है। और आपका जो हाइब्रिड होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। क्या होती है, बहुत ही कम होती है। और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है इनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। क्या होती है, बहुत ज़्यादा होंगी। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो आपकी जो रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या होती है, अनस्टेबल होगी, जबकि हाइब्रिड क्या होता है आपका, स्टेबल होता है। तो ये क्या आपके रेजोनेंस। फिर आज बात करते हैं कि जो रेजोनेंस होने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है। तो सबसे पहले तो रेजोनेंस में क्या होती है, जितनी भी जो संरचनाएं होती हैं उनमें जो परमाणुओं की जो संख्या होती है, परमाणुओं की संख्या क्या होती है, सभी में समान होती है। संख्या क्या होगी, समान होती है। इसके अलावा जो आपके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं उनकी जो ऊर्जा होती है वो लगभग क्या होती है, इक्वल होती है। लगभग क्या होती है, बराबरी होती है। और सभी में जो संरचनाएं होती हैं उसमें आपके पेड इलेक्ट्रॉन और अनपेड इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी संरचना में ज्यादा है किसी में कम है, यानी युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होती है, सभी में समान होती है। तो ये थे आपके कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या क्या होना चाहिए। इसके अलावा जो आपके लेबोरेटरी में, किसमें, लेबोरेटरी यानी जो प्रयोगशाला होती है उसमें केवल क्या कर सकते हैं, जो अनुनाद संकर होता है उसी का फॉर्मेशन किया जा सकता है। उसी का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उनका फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता। यानी ये क्या होती है, केवल आपकी क्या होती है, काल्पनिक होती है। यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है, काल्पनिक होती है, इनका फॉर्मेशन लैब में हम नहीं कर सकते। और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है इनको हम अलग अलग भी नहीं कर सकते। तो ये थे रेजोनेंस। इसके बाद में एक आता है, शब्द आता है रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, एक तो आपकी क्या होती है, जो सबसे स्थायी क्या अनुनादी संरचना, स्थायी अनुनादी संरचना की ऊर्जा, माइनस क्या करना आपका, जो आपकी संकर अनुनाद संकर है उसकी ऊर्जा,
अनुनाद संकर की ऊर्जा, वो भी कौन सी, जो हमने प्रयोगों द्वारा ज्ञात की है, प्रयोगों द्वारा ज्ञात, जो हमने क्या किया, प्रयोगों एक्सपेरिमेंटल के द्वारा ज्ञात किए, उसको क्या करेंगे, अगर माइनस करते हैं तो जो एनर्जी आती है वो उसकी क्या कहलाती है, रेजोनेंस एनर्जी कहलाती है। यानी जो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होना चाहिए, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, उसमें से अगर क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड रेजोनेंस होता है, उसकी अगर एनर्जी को अगर घटा दिया जाए तो हमारे पास जो वैल्यूज प्राप्त होती है वो आपकी होती है रेजोनेंस एनर्जी की प्राप्ति होती है। अब देखते हैं इसके कि एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं, कि रेजोनेंस कैसे होता है और उसके एग्जाम्पल कैसे हैं। एक तो हमारे पास सबसे पहले है NO3 माइनस। तो NO3 माइनस में नाइट्रोजन मैग्नीशियम बॉन्ड कितना बनाते हैं, 3 बॉन्ड बना सकते हैं। तो एंड डबल बॉन्ड O, और एक क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा माइनस। तो एक तो ये होगी रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर होती है उनके बीच में दोनों साइड में एरो का साइन लगा दिया जाता है इस प्रकार का। तो सेकंड अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ये क्या कर लेगा, अगर आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये ऑक्सीजन आ जाएगा। और थर्ड अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाई जाए तो ये क्या कर सकता है, आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये आपका सिंगल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड। तो ये भी क्या कर सकते हैं, ये क्या है, सभी की इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, किसकी, NO3 माइनस की। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में जो स्ट्रक्चर्स होगी वो देखते हैं कि कौन से हैं। सेकंड एग्जांपल है SO4 -2। तो जो सल्फर होता है वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो दो तो ये सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, SO4 -2। सेकंड अगर देखा जाए तो ये बॉन्ड एक यहाँ पर आ जाए, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर क्या आ जाए, सिंगल बॉन्ड आ जाए। तो सल्फर सिंगल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड आ गया, ये सिंगल और ये डबल, -2। और ये एक डबल बॉन्ड कहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, तो क्या हो जाएगा, ये आपका डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये क्या हो जाए, सिंगल बॉन्ड हो जाए, ऊपर -2। तो इस प्रकार क्या होती है, कुछ जो संरचनाओं का जो निर्माण होता है, और एक में क्या आ सकते हैं, यहाँ पर क्या आ सकता है, केवल डबल, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ सकता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ सकता है। तो ये क्या होती है, SO4 -2 की क्या होती है, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे को प्राप्त होती हैं। और अगर इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर की अगर देखा निकाली जाए तो वो क्या होती है, ये सल्फर हो गया, ऑक्सीजन 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 और ऑक्सीजन, इस प्रकार क्या करते हैं, सभी के साथ में एक एक डेज के द्वारा क्या करते हैं, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। और इस प्रकार क्या कर सकते हैं, इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये थे हमारे पास में सेकंड एग्जांपल। इसके बाद देखते हैं जो आपके कार्बोनेट आयंस होते हैं CO3-, तो उसका किस प्रकार इसकी रेजोनेंस उसमें होता है। CO3-2। तो जो कार्बन होता है मैक्सिमम बॉन्ड कितना बनाता है, 4 बनाता है। तो एक तो डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऊपर -2। एक बार क्या करते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड -2। एक क्या हो सकता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल सिंगल -2। तो ये क्या है, 3 इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार अगर बेंजीन रिंग की बात की जाए, ये हमारे पास है बेंजीन रिंग है। अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इसके यहाँ पर और इसके यहाँ पर, तो इसकी क्या इस प्रकार स्ट्रक्चर हमारे को प्राप्त होगी, ये इसकी क्या हो जाएगी, हमारे पास में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे को प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर और एग्जाम्पल देखा जाए तो हमारे पास में क्या है, SO3 एक एग्जाम्पल है। उसकी अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या हो जाएगी, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, एक तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। सेकंड अगर बनाई जाए इसकी तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और एक और अगर बनाई जाए तो क्या हो जाएगी, ये सल्फर
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो ये क्या हो गया आपके SO3 की क्या हो गई, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। इसी प्रकार क्या करें, अगर SO2 की अगर बात की जाए, SO2 की, तो क्या हो जाएगी, डबल बॉन्ड हो, एक क्या करता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन, और सेकंड क्या हो सकती है, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या हो सकता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इस प्रकार क्या करती है, वो अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करती है। और इन सभी संरचनाओं को मिलाकर एक जो संरचना कॉमन संरचना होती है, जैसे बेंजीन की कॉमन संरचना क्या हो जाएगी, इसमें डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, पूरी बेंजीन रिंग में क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो इस प्रकार क्या करते हैं इसमें, यानी इसका मीनिंग क्या होता है, डबल बॉन्ड पूरी बेंजीन रिंग में रोटेट हो रही है, इसकी क्या है हाइब्रिड स्ट्रक्चर होती है। तो जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होती है, इनकी एनर्जी क्या होती है, हायर होती है, रेजोनेट हाइब्रिड की कम होगी, वो क्या होता है स्टेबल होता है। ये थे आपका रेजोनेंस। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।